साथियों नमस्कार। मेरा आज का यह वक्तव्य मातृशक्ति के लिए समर्पित है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मातृशक्ति मेरे इस वक्तव्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से अंगीकार करेगी। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसे देश का बासिंदा हूँ जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष यत्र तत्र सर्वत्र सुना जा सकता है। इसके साथ ही साथ हमारी संस्कृति का जो सर्वोच्च ग्रंथ है वेद, वह उद्घोषणा करता है मातृदेवो भव, अर्थात पिता और गुरु से भी मातृवंदना का प्रावधान है। हमारी संस्कृति में मातृ रूप में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। हमारी संस्कृति में दोनों नवरात्रियों के पर्व पर जो हमारी मातृशक्ति है उसका कन्या पूजन किया जाता है और कन्या को देवी का, कन्या को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी विदुषी महिलाओं की चर्चा है जो ये सिद्ध करती हैं कि हमारे प्राचीन काल में जो हमारी मातृशक्ति थी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धर्म और समाज के लिए अपना पुरुषार्थ करती थी। इसमें प्रमुख नाम आते हैं मैत्रेयी, गार्गी और भारती। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ ऐसी चर्चा भी मिलती है जब हमारे संस्कृति में कई ऐसी छत्राणियाँ अपने पतियों के साथ युद्ध भूमि में, समरांगण में जाती हैं। इसके साथ ही साथ ऐसी अनेक हमारे यहाँ महिलाओं की चर्चा है जैसे कि सावित्री। सावित्री अपने पति के प्राण रक्षा के लिए स्वयं यमराज से लड़ जाती है। इसके साथ ही साथ एक और नाम लेना चाहता हूँ, विद्योत्तमा, जो अपने पति कालिदास को एक मूर्ख से विद्वान बना देती है। एक और मैं स्त्री का नाम लेना चाहता हूँ, उसका नाम है रत्नावली, जो तुलसीदास जैसे भोगी व्यक्ति को योगी बना देती है। मैं एक और नाम इसमें जोड़ना चाहता हूँ, लक्ष्मीबाई का। काश उस समय महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती तो आप कल्पना करिए लक्ष्मीबाई ने तीर और तलवार कैसे सीखे होते, और यदि उन्होंने यह न सीखे होते तो वह अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कैसे कर पाती। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में मातृशक्ति को दासी नहीं बल्कि देवी के रूप में सम्मान मिला है, किंतु यहाँ पर स्त्री को यह ध्यान रखना होगा कि इस स्त्री सृजेता है। यदि हम चाहते हैं हमारे समाज में राम का अवतरण हो तो हमें कौशल्या ऐसी देवियों की कोखों की आवश्यकता होगी, ना कि कैक्सी चाहिए है। चूँकि ध्रुव और धुंधकाली दोनों के दोनों माता की ही कोख से उत्पन्न होते हैं, किंतु हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि ध्रुव की माँ की कोख कैसी है और धुंधकाली की माँ की कोख कैसी है। यहाँ पर हम यह बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई मातृशक्ति, भले ही वह सीता क्यों ना हो, लेकिन जब वह मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघती है तो बहुत भीषण युद्ध होता है। दूसरी ओर द्रौपदी, जिसे पंचसतियों में गिना जाता है, जब वह भी भाषा की मर्यादा लांघती है तो महाभारत हो जाता है। मैं यहाँ पर कहना यह चाहता हूँ कि स्त्री का सौंदर्य सीता बनने में है, शूर्पणखा बनने में बिल्कुल नहीं है। मैं अगली बात एक और कहना चाहता हूँ, जो हमारा आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में इस समय जो इस्कॉन है वह हमारी संस्कृति के लिए समूचे संसार में बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप देखेंगे जो यूरोप के देशों में जो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को अंगीकार कर लिया है, वह साड़ी पहनकर हरिनाम संकीर्तन करती हुई दिखाई देती हैं। वह कोई फटा हुआ जीन्स नहीं पहनती हैं। आप स्वयं कल्पना करिए कि जो परमात्मा ने आपको सौंदर्य की संपदा से नवाजा है, आप उसे सील की तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो यह इसमें आपका ज़्यादा सम्मान रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक जो महिला आयोग की सदस्या हैं, उन्होंने एक सीख क्या दे दी कि उससे तो पूरे देश में आग ही लग गई। जैसे कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज
महिलाओं का विरोध ही करता हो। यहाँ पर बात इतनी सी है कि जो हमारी मातृशक्ति है उनमें अपार संभावनाएं हैं। वह ज्ञान की दृष्टि से, वह संवेदनाओं की दृष्टि से किसी भी तरह से पुरुष से पीछे नहीं है। किंतु एक बात तो स्वीकार करना ही पड़ेगी, चाहे आप उसे चाह कर करें चाहे अनचाह कर करें, क्योंकि जो शारीरिक दृष्टि से है वो पुरुष और स्त्री का भेद सर्वविदित है, सबको दिखाई देता है। इसलिए जहाँ ज्ञान की बात हो, जहाँ पर सम्मान की बात हो, वहाँ स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। किंतु जहाँ शारीरिक दृष्टि से कोई बात आती है तो वह प्रकृति ने ही कुछ ऐसा भेद करके रखा हुआ है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में मातृशक्ति का बहुत बड़ा सम्मान है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिसको ज़्यादा सम्मान मिलता है उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मातृशक्ति ही वह है जो हमारी समाज में हमारी संतति की पहली गुरु होती है। यदि माँ बहुत अच्छी है, देवी है, तो उसकी कोख से राम ही उत्पन्न होने वाले हैं, और यदि हमारी माँ कैकसी है तो उसकी कोख से रावण ही पैदा होने वाले हैं। इसलिए समाज यह उनसे अपेक्षा करता है कि वह शालीनता से रहें, वह शिष्टाचार से रहें। इससे समाज का भला होगा, समूचे संस्कृति का भला होगा। और मैं मातृशक्ति के सम्मान में दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र बोलते हुए अपनी बात को पूरा करूँगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति इति।